आज हमारे इस सत्याग्रह पर देश के लाखों करोड़ों लोगों की निगाहें टिकी हुई। मोदी जी ने और भाजपा की सरकार ने देश को एक ऐसे अंधकार में धकेल दिया है जहां से देश को बाहर निकालना। युवा आज बेचैन है, युवा आज बहुत गुस्से में है और ये गुस्सा यदि अनियंत्रित हुआ तो ये देश के लिए बहुत घातक होगा। सरकार इस बात को समझ नहीं रही। वो केवल अपने नग्न पुलिस शक्ति के बल पर युवाओं को दबाना चाहती है। हम में से सब लोग इस बात के गवाह हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में हो या शहरों में हो, लगभग 3-4 वर्षों से लगातार नौजवान सेना में भर्ती होने की आकांक्षा लिए मेहनत कर रहा है, पसीना बहा रहा है। उनके माँ बाप उनको सपोर्ट कर रहे हैं, मगर एक दिन आप अचानक निर्णय लेते हैं कि आपको सेना में भर्ती नहीं करें, आपको अग्निपथ में भर्ती करें। यह अग्निपथ है क्या? इसको युवा बहुत अच्छी तरीके से समझ गया है। युवा इस बात को भी समझ गया है कि इस अग्निपथ का मतलब है कि मेरे भविष्य को आगे के लिए आपने आग के हवाले कर दिया है। इसलिए युवा हर तरीके से इस समय संघर्ष में आमदा है। मैं जानता हूं जिस एरिया से हम लोग आते हैं, उत्तराखंड और दूसरे एरिया जितने भी हैं, आर्मी में भर्ती होना केवल नौकरी नहीं है, केवल रोजगार नहीं है, एक ट्रेडिशन भी, एक परंपरा भी। लोग 2-2, 3-3 पीढ़ियों से आर्मी में भर्ती हो रहे हैं। मैं ऐसे बहुत सारे फौजियों को जानता हूं जो रिटायर्ड होने से आने से पहले से अपने बेटे को फौज में भर्ती होने के लिए तैयार करने का काम करते हैं। आज उस एक्स फौजी जिसने अपने बेटे को अपनी जगह पर सिपाही बना करके देश को देने की कल्पना की है, उसके दिल पर क्या गुजर रही होगी जब उसको मालूम पड़ रहा है कि मेरे बेटे को फौजी नहीं बल्कि उसको अग्निवीर कहा जाएगा। ये अग्निवीर होगा क्या? अरे जो व्यक्ति सीने पर गोली खाने और दुश्मन के सीने पर गोली उतारने की कल्पना लेकर के फौज में भर्ती हो रहा है, उसको आप क्या 12 लाख रुपया दे करके उसका अपमान कर रहे हो? नहीं कर रहे। 12 लाख रुपया क्या जिस ट्रेडिशन को, जिस परंपरा को वो व्यक्ति निभाना चाहता है, वो नौजवान निभाना चाहता है, भारत की सेना में भर्ती होकर के एक सैनिक होने का गौरव हासिल करना चाहता है, उसको आप 12 लाख के बल पर खरीद देना चाहते हो। और हम लोग यहाँ पे सब लोगों के एरिया से अलग अलग रेजिमेंट्स हैं और हर रेजिमेंट की एक ट्रेडिशन है, एक परंपरा है, एक वार क्राई है जिसके आधार पर वो दुश्मन से जूझ पड़ते हैं, लड़ पड़ते हैं। चाहे वो कुमाऊं रेजिमेंट हो, चाहे गढ़वाल रेजिमेंट हो, चाहे पंजाब की हो, चाहे जाट रेजिमेंट हो, चाहे डोगरा रेजिमेंट हो, हर रेजिमेंट का एक वीरता का इतिहास है। आप उस वीरता के इतिहास को खत्म कर देना चाहते हैं। आप जो रेजिमेंट की एक परंपराएं हैं, उन परंपराओं को ध्वस्त कर देना चाहते हैं। इसलिए आप जितने हमारे रिटायर्ड अधिकारी हैं, कुछ लोगों को छोड़ करके, जो कहीं न कहीं से विचारधारा से प्रेरित हैं, जो स्वतंत्र विचारों के हैं, वो सारे लोग इस बात पर चिंता व्यक्त कर रहे हैं कि इससे हमारी आर्मी का स्ट्रक्चर बर्बाद हो जाएगा और इससे हमारी आर्मी की जो कॉम्बैट की ताकत है, लड़ने की ताकत है, उन ताकत पर दुष्प्रभाव पड़ सकता है। बिना आकलन किए आपने इस तरीके का निर्णय ले लिया। हम इस निर्णय की भर्त्सना करते हैं और मैं पार्टी लीडरशिप से अनुरोध करना चाहूंगा, आज आपके इस सत्याग्रह ने एक रास्ता दिखाया है। इस सत्याग्रह की परंपरा को हमको आगे लेकर के चलना है। हमारे देश के अंदर हजारों ऐसे शौर्य स्थल हैं, वीरता के स्थल हैं, जहां वीरों के प्रतीक लगे हुए हैं, जहां पर शिलालेख लगे हुए हैं। हमको उन सब पर एक कार्यक्रम बना करके
इस तरीके का सत्याग्रह प्रारंभ करना चाहिए, ताकि हमारी ये सत्याग्रह की परंपरा तब तक जारी रहे जब तक मोदी सरकार झुकती नहीं है, और मोदी सरकार को झुकना पड़ेगा। और कांग्रेस और इस देश का नौजवान और यहाँ का प्रबुद्ध जनमानस इस सरकार को झुकाने का काम करेगा। जय हिंद।